जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारे दिन रात बर्बादी का सपने देख रहा है। तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा परिवार, सभी पर उसका नजर है। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो तुम्हें हंसता खेलता नहीं देख सकती। वैसे तो हर किसी से उसकी बैर है, लेकिन तुम उसके सबसे बड़े शत्रु हो। उसने कसम खाई है कि आज नहीं तो कल वह तुम्हें पागल करके पूरे समाज के समक्ष नचाएगी। क्या तुम जानते हो कि उसका नफरत का कारण क्या है? एक समय पर तुम्हारे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उसका परिवार का तुम्हारे घर से आना जाना था। उसे बहुत घमंड था अपने पैसों के ऊपर, अपने परिवार पर और अपने संपत्ति पर। एक तरफ तो वो तुमसे मित्रता की नाटक कर रही थी और दूसरी तरफ वह तुम्हारी बुराई कर रही थी। तुम्हारे बारे में उसने हर बार बहुत झूठ बोला है और अपने उस झूठ में वो सफल भी हुई। एक समय ऐसा भी था जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था और तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म लौट कर आते हैं। जितना उसने तुम्हारे बारे में बुरा चाहा था, उसका 100 गुना अधिक उसके साथ बुरा हो रहा है और उसका बच्चों का करियर चौपट हो चुका है। बदनामी के छींटे उसके पूरा परिवार के ऊपर पड़ा है। एक झटके में उसका सब कुछ उजड़ गया, लेकिन वो स्त्री इतना सब झेल नहीं पाई। वो तुम्हें भी ऐसी हालत में देखना चाहती है जिस हालत में अभी वो स्त्री है। लेकिन तुम तो खुश हो। तुम्हारा चलना और हंसना और मौज में रहना उसके दिलो दिमाग पर बिजली गिराती है, इसलिए वो बौखला चुकी है। तुम जानना चाहते हो कि वो स्त्री कौन है? वो स्त्री तुम्हारे पड़ोस में रहती है। उसकी उम्र बहुत अधिक है मेरे बच्चे, इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी खेल रच रही है। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माता उसकी ऐसे पर्दाफाश करने आई है। मेरे बच्चे, वो औरत तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रही है। वो औरत हर दिन किसी नए नए तांत्रिक से मिल रही है और तुम्हारे घर के आसपास वो खुशबू फैला रही है और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर पर और तुम्हारे शरीर में भेज रही है। और मेरे बच्चे, उस नकारात्मक का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, तुम्हारा काम भी छूट रहा है, तुम्हारा लक्ष्य से तुम्हारा फोकस भी हट रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारी मुस्कान भी खो गई है। हर दिन तुम्हारे परिवार में नया क्लेश हो रहा है। मेरे बच्चे, इससे पहले वो स्त्री अपने इरादों में सफल हो जाए, तुम्हें शीघ्र ही उसका उपाय करना होगा। मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम धर्म और कर्म से दूर हो और पूजा पाठ पर तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं है। तुम्हारे घर में नकारात्मकता फैल रही है, इसलिए वो स्त्री अपने मकसद में भी सफल हो रही है। आज के दिन से ही तुम्हें क्रिया शुरू कर देना है। आज से ही अपने पूजा पाठ पर अपने ध्यान केंद्रित करो और अपने पूजा स्थल पर एक दीप जलाकर बैठ जाओ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो और ऐसा हर मंगलवार निरंतर होकर पाठ करते रहो। फिर चमत्कार को देखो। हर तरीके के नकारात्मकता, बाधा और क्लेश तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा करियर भी ठीक चलेगा और तुम्हारे परिवार में प्रेम और खुशियों का भी आगम होगा और तुम जल्दी से अपनी सारी जिम्मेवारियों का भार संभाल पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में कहा हुआ एक एक बात सत्य है, इसलिए इन बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारी जीवन बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। तुम ऐसे दलदल में धंस चुके हो जहां से निकल पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए अब तुम अपनी हिम्मत को हार रहे हो। अपने भाग्य के लिखा समझकर वो सब कुछ स्वीकार करने लगे हो जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे माता के होते हुए तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। वह मैं करूँगी, क्योंकि तुमने अपने हिस्से का कर्म कर लिया और तुम्हारी माता इस बात की साक्षी है कि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने सपनों को पूरा करने में। लेकिन हर बार हर जगह से तुम्हें दुख और यातनाएं मिल रहे हैं। तुम्हारे लिए तो खुशी की सारी मायने खत्म हो चुकी है। तुम्हारे अपने और तुम्हारे साथी, जिनके खातिर तुम जीवन के जंग जीतने चले थे, जिनके भरोसे पर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, वो लोग तो तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चले गए हैं। इसलिए अब तुम्हारा बल टूट चुका है। तुम लोगों को दिखाने के लिए तो हमेशा मुस्कुराते रहती हो, लेकिन भीतर से तुम खाली हो चुके हो और उदास हो और टूटे हुए हो। मेरे बच्चे, मिट्टी जब टूटती है तभी उससे कोई पात्र निर्मित होती है। अपनी माता के ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारा टूटना भी किसी खास उद्देश्य से है। तुम्हारी माता जानती है कि ये समय बहुत बुरा है। तुम्हें उस इंसान से छल मिला है जिसके ऊपर तुम्हें सबसे अधिक भरोसा था। उसने तुम्हें विश्वास दिलाया था कि वो हर कदम पर तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हारा सहारा बनेगा, लेकिन वो तो कुछ कदम भी तुम्हारे साथ ना चल सका। मुसीबत के घड़ी आते ही वो भाग निकला। प्रेम, परिवार और रिश्ते सभी ने तुम्हें अकेला कर दिया है। किंतु मेरे बच्चे, परेशान ना हो, क्योंकि ये कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि ये तो उत्सव की बात है। तुम्हें अवसर मिला है खुद को साबित करने का और अकेले चलने का, और वैसे भी किसी और के कंधों पर चढ़कर। तुम्हें जीवन की यात्रा को तय नहीं करना है। मेरे बच्चे, बेकार के चीजों में अपने समय को और अपने ऊर्जाओं को व्यर्थ में खर्च मत करो। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारे मन में बहुत तकलीफ है। जो कुछ भी तुमने खोया है वो तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान है, किंतु तुमने तो कुछ खोया ही नहीं। यह तो बस कुछ पल का भ्रम है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया है तुमसे, पर जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बस तुम अपने आप को जानने की कोशिश करो। दुनिया के भीड़ में कुछ पाने और कुछ खोने के चक्र में तुमने तो खुद को ही खो दिया है। अब खुद को तराशने और खुद को ढूंढने का प्रयास करो। अपने मन को छोटा मत करो। तुम्हारे जीवन बहुत सुंदर है और अपनी तुलना तुम किसी से बिल्कुल मत करो। अक्सर कुछ लोगों को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका जीवन कितना बेहतर है और वो अपने जीवन में कितना खुश है और तुमसे वो कितना अधिक आगे है, किंतु तुम अपनी माता के बातों को गांठ बांध लो। तुम्हारी तुलना कभी भी किसी से नहीं हो सकती। आगे चलकर तुम्हें बहुत से ऐसे काम करना है जिस काम के बारे में कभी भी कोई सोच तक नहीं सकता, और उसी कार्यों के लिए तुम्हें ये प्रकृति तैयार कर रही है। परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर तुम हार मत मानना। यकीन मानो, सब कुछ तुम्हारी माता के ही हाथों में है। पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। बस तुम कुछ क्षण की तपस्या और कर लो, उसके बाद तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।